गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आज हम लोग जो जर्मन में वीकडेज होते हैं उसके बारे में जानेंगे। सो वीकडेज जर्मन में बोला जाता है इसको वोखन टागे। वोखन मीन्स वीक और टागे मीन्स डेज। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आएगा आपके पास मॉन्टाग, डीनस्टाग, मिटवॉक, डोनस्टाग, फ्राइटाग, जामस्टाग, जोनटाग। चलिए एक बार मैं आपको इसकी प्रोनाउंसिएशन बता देता हूँ। देखिए जिस भी वर्ड के लास्ट में आपको जी नज़र आता है तो आप उसको प्रोनाउंस करते हैं का कबूतर, इंग्लिश वाला के। तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका मॉन्टाग, डीनस्टाग, मिटवॉक, डोनस्टाग, फ्राइटाग, जामस्टाग, जोनटाग। ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स को ये वाला टॉपिक आता है, लेकिन एग्ज़ाम में जो आपने मिस्टेक करी है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। आपने खास तौर से जो मिस्टेक करी है ना वो आपने डीनस्टाग में करी है। मैं एक बार मार्क कर देता हूँ। डीनस्टाग में आप लोग क्या करते हैं, ई आई लिख देते हैं, जो कि गलत है। आपने ये वाली मिस्टेक यहाँ पे करी है और आपने मिस्टेक करी थी ई आई वाली। अब दोनों को उल्टा कर रहे हैं। फ्राइटाग में आप आई इस तरह से लिख देते हैं, तो इस चीज़ का भी ख्याल रखना। इसमें पहले आई आएगा और इसमें ई आई आएगा, और जोनटाग में आपका आएगा डबल एन। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है। चलिए थोड़ा सा मैं एक चीज़ और बता देता हूँ। कभी कभी क्या आता है अभी एग्जाम में ना, ये डेज के साथ साथ आपको प्रीपोजिशन भी पूछ लेता है सामने वाला कि इसके आगे क्या प्रीपोजिशन आएगी। तो देखिए जो मंडे होता है, जो डेज होते हैं, एक 24 आवर का टाइम होता है, यानी कि एक मीडियम सा टाइम होता है। तो हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन सैटरडे, इस तरह से बोला जाता है। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन आपको देखने को मिलेगी आम, आम मॉन्टाग, आम डीनस्टाग, आम मिटवॉक, आम डोनस्टाग, आम फ्राइटाग, आम जामस्टाग, आम जोनटाग। ओके, चलिए आप इसको एक बार खुद से एक बार रिवाइज करना। हम आगे बढ़ते हैं। जो अगला जो हमारा टॉपिक है भाई वो है हमारा यारेसाइतन। यारेसाइतन का मतलब होता है आपका सीज़न। तो जर्मन में जो सीज़न होते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन जानेंगे। देखिए इसको लर्न करने का एक तरीका बताता हूँ। यारे, यारे का मतलब होता है आपका ईयर, और साइट का मतलब होता है टाइम। तो क्या हुआ ये, टाइम ऑफ द ईयर। टाइम ऑफ द ईयर यानी आपका सीज़न बनेगा। चलिए इसके आगे भी कई बार आपको प्रीपोजिशन देखने को मिलती है, उसके लिए जगह छोड़ देते हैं यहाँ पे, डायरेक्ट इस चीज़ को लिख देते हैं। देखो जर्मन में विंटर को विंटर ही बोला जाता है, प्रोनाउंसिएशन भी सेम है लगभग। समर, समर को बोला जाता है जोमर, जोमर। एच की प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे जेड की तरह होनी चाहिए, जोमर। नेक्स्ट है आपके पास स्प्रिंग। स्प्रिंग को बोला जाता है आपका फ्रूलिंग। इसमें बहुत सारे बच्चों ने मिस्टेक करी थी भाई, ये स्पेलिंग बहुत सारे बच्चों ने गलत लिखी है, लगभग 70% बच्चों ने गलत लिखी है। वो क्या कर रहे हैं भाई, यू के ऊपर उमलाउट लगा रहे हैं, जिससे आपका जो आंसर है वो गलत हो जाएगा। आपको उमलाउट लगाना है भाई, फ्रूलिंग, फ्रूलिंग। नेक्स्ट है आपका ऑटम। ऑटम यानी कि हेर्ब्स्ट। ऑटम को बोला जाता है आपका हेर्ब्स्ट। ओके, सो हमने जो सीजन्स है वो भी जान लिए हैं। कई बार इसमें भी प्रीपोजिशन पूछ लेता है, तो इसके आगे प्रीपोजिशन आपको देखने को मिलेगी इम, इम विंटर, इम जोमर, इम फ्रूलिंग, इम हेर्ब्स्ट। ओके स्टूडेंट्स, आप जो इसमें स्पेलिंग्स हैं वो मैंने आपको बता दिया आपने क्या मिस्टेक करी थी। एक तो आपने फ्रोलिंग में मिस्टेक करी है और दूसरा आपने हेर्ब्स्ट में करी है, और इसके अलावा आपने मिस्टेक करी थी डीनस्टाग में काफ़ी ज़्यादा, और फ्राइटाग में और जोनटाग में। तो इन चीज़ों का ज़रा आप लोग ख्याल रखना। एक क्लास हम लोगों की यहीं तक।